के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपका ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। जानेंगे दोस्तों हम लोग फैक्ट, आप लोग सभी नोट्स बनाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए मिशन स्तर पर रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 जानेंगे। प्रश्न संख्या 2 में आप लोग देख रहे हैं, भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाता है। आपका ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 नवंबर। 16 नवंबर को भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मनाता है, यानी बी सही आंसर होगा। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग देख रहे हैं, दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 भागों में। जानेंगे दोस्तों फैक्ट, आप लोग नोट्स बनाएंगे, ये जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग लिखेंगे, दोनों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मोटा अनाज जिसमें ज्वार और बाजरा आते हैं, दूसरा लघु अनाज जिसमें बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज जैसे रागी, कुटकी आदि आते हैं। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आप लोग देख रहे हैं, मोटे अनाजों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। आपका ऑप्शन ए है कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी गेहूँ चावल जैसे अनाजों के साथ मोटे अनाज की खेती की जाए तो यह किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं आंका जा सकता। ऑप्शन सी में देख रहे हैं, भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन डी ये सभी, यानी आपका चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। आप जितना भी देख रहे हैं ऑप्शन सारे सही हैं। चौथा का नंबर 4, कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये उगाए जा सकते हैं। फिर है ऑप्शन बी में, गेहूँ चावल जैसे अनाजों के साथ मोटे अनाज की तुलना की जाए तो यह किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। और ये जो है, भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज के मुख्य उत्पादक राज्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग नोट्स कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जानेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आप लोग देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारतीय प्रस्ताव को कितने देशों ने समर्थन किया। आपका ऑप्शन ए है 70 से अधिक, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 20। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 70 से अधिक। 2021 में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आप लोग देख रहे हैं, भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। जानेंगे दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8 जानेंगे। प्रश्न संख्या 8 आप लोग देख रहे हैं, बाजरे के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपका ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी 5वां। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5वां। जानेंगे फैक्ट, आप लोग नोट्स कर लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आप लोग नोट्स कर लेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाजरे के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 9 जानेंगे। प्रश्न संख्या 9 में आप लोग देख रहे हैं, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया। प्रश्न संख्या 9, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया। आपका ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2019। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10 जानेंगे। प्रश्न संख्या 10 आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 10, बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर नासरुद्दीन अली, ऑप्शन बी डॉक्टर खादर वली,
ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन डी डॉक्टर जाबिर आलम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर खादर वली। डॉक्टर खादर वली को बाजरा मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं हम लोग? क्योंकि इन्होंने लोगों को और हमारे भारत में जितने भी हैं राज्य सारे को उन्होंने प्रोत्साहन किया है कि बाजरा उत्पादन कीजिए और हमारे देश के इकोनॉमी को क्या कीजिए, बढ़ाइए। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 11 जानेंगे। प्रश्न संख्या 11 में आप लोग देख रहे हैं फॉक्सटाइल्स बाजरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है कंगनी, ऑप्शन बी कोर्रा, ऑप्शन सी कोदो, ऑप्शन डी चेना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंगनी, और इसे हम लोग टांगुन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स कर लेंगे, इसे हम लोग टांगुन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आप लोग देख रहे हैं मिलेट्स की फसल कौन से परिवार की है? आपका ऑप्शन ए है पाएसी, ऑप्शन बी लेगुमिनोसी, ऑप्शन सी कुरुसीफेरी, ऑप्शन डी फेबेसी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाएसी। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 13, ऑप्शन ए सही आंसर होगा 12 का। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आप लोग देख रहे हैं भारत का कौन सा राज्य रागी का अग्रणी उत्पादक है? आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक रागी का शीर्ष उत्पादक राज्य है। आप लोग नोट्स कर लेंगे, कर्नाटक रागी का शीर्ष उत्पादक राज्य है। 13 का ऑप्शन ए सही होगा। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आप लोग देख रहे हैं ज्वार पर उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है CCS HAU हिसार। फिर जानेंगे USS बेंगलुरु। फिर जानेंगे IIMR हैदराबाद। फिर जानेंगे IARI नई दिल्ली। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी IIMR हैदराबाद। 14 का ऑप्शन सी सही होगा IIMR हैदराबाद। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आप लोग देख रहे हैं उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वार। जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 16 जानेंगे, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 16 में आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी केरल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 आप लोग देख रहे हैं मिलेट्स रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिकम मिलिकिसियम, ऑप्शन बी एलुसिन कोरकाना, ऑप्शन सी पेनिसेटम ग्लूटकॉम, ऑप्शन डी सोरगम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एलुसिन कोरकाना। ऑप्शन बी सही होगा एलुसिन कोरकाना। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 18। मिलेट्स की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? आपका ऑप्शन ए है 40 दिन, ऑप्शन बी 65 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90 दिन। 90 दिन में लगभग बाजरे की विभिन्न प्रजातियां तैयार हो जाती है। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 19 जानेंगे। प्रश्न संख्या 19 आप लोग देख रहे हैं भारत में वैश्विक मिलेट्स उत्पादन का हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 15%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 40% होगा, यहाँ नहीं दिया है, यानी जो सबसे ज़्यादा है वही होंगे, है ना 30%। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 20 जानेंगे। प्रश्न संख्या 20 आप लोग देख रहे हैं विश्व स्तर पर किस मिलेट्स या मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन ए है रागी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी ज्वार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ज्वार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और वीडियो पर आप लोग नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।